ये बात सन 2003 के दिसंबर महीने की है, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा और विक्रम को वहां एक ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। और विक्रम लगभग वहां रात के 2:30 बजे पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन तो 1 बजे ही हो चुका था। तो विक्रम वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ली। और विक्रम उस वक्त कैंटीन में अकेला था और उसके अलावा कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद विक्रम वहां पर जाकर बैठ गया और लगभग रात के 3 बजे उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद उसने अपनी कॉफ़ी की तरफ देखा तो तभी उसके बालों में किसी ने जोर से फूंक मारी। जिसके बाद वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि क्या ये सब सच है या फिर मेरा भ्रम। जिसके बाद वो तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब कुछ बताने लगा, लेकिन उस अटेंडेंट ने उसकी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह कहने लगा कि सर हवा चल रही है इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। और उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। जिसके बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए और वो सोने के लिए चला गया। और विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसने उठकर देखना चाहा कि वहाँ कौन है, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन उसको वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिसके बाद विक्रम दौड़ते हुए बाहर की तरफ गया और बाहर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। और वो डर के मारे वहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी और उसकी जान में जान आई और उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। जिसके बाद वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा और उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम के अंदर से बहुत से लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बातें कर रहे थे। और जैसे ही विक्रम रूम में दाखिल हुआ वो लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। और इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता वो पूरा कमरा भयानक हंसी के साथ गूंजने लगा और वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। और यह सब देखकर विक्रम बहुत ही डर गया और इससे पहले विक्रम बाहर भाग पाता उसके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। जिसके बाद विक्रम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। और विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को पीछे मुड़कर देखा तो वह सभी लोग विक्रम के पीछे ही खड़े थे। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला और विक्रम गिरता पड़ता रूम से बाहर निकला तो उसने पाया दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। जिसके बाद विक्रम ने उस आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जिसके बाद उस आदमी ने बोला कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। जिसके बाद विक्रम ने दोबारा रूम में झांक कर देखा तो लाइट जली हुई थी और रूम में कोई नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका था। जिसके बाद विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को बता दी। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी वो सब सही है और यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था और कब्रिस्तान को तोड़कर ही इस जगह पर हॉस्पिटल को बनाया गया है और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। और ये सुनकर विक्रम तुरंत ही वहाँ से निकलकर घर चला गया और वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।